है जो हमारी बात नहीं मानता है, जो हमारे रोकने टोकने और ठोकने पे भी नहीं संभलता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बच्चा रिस्पॉन्सिबल है। गलती किसकी है? बच्चे की? हमारी। अगर बच्चे की गलती होती तो एक घर में गलती हो जाती, दो में गलती हो जाती, हर घर में गलती नहीं होती, राइट? तो इट्स द प्रॉब्लम ऑफ अस, वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। आप सभी रिस्पॉन्सिबल हैं, हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। क्यों रिस्पॉन्सिबल हैं? कोई बताएगा क्यों रिस्पॉन्सिबल? यस सर। होता क्या है जनरली, प्रैक्टिकली क्या होता है, जब रोको टोको ठोको फेल हो जाता है तो होता क्या है कि हम एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। हस्बैंड वाइफ से कहता है देखो तुमने बिगाड़ दिया है इसको इतना, वाइफ कहती है आप बिल्कुल टाइम नहीं देते हो, अपने उसमें बिजी रहते हो, काम में बिजी रहते हो, आप बिल्कुल नहीं ध्यान देते हो इसको, तो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है। एग्जैक्टली। जैसा कि सर ने बताया, जब आरटीटी थ्योरी जब काम नहीं करती है और जब भगवान के भरोसे हम छोड़ देते हैं, तो हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पूछा था हमने कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो हस्बैंड कहता है कि वाइफ इज रिस्पॉन्सिबल, वाइफ कहती है हस्बैंड इज रिस्पॉन्सिबल। आपके पास काम ज्यादा है, आपको 10 बजे आते हो, आपकी शक्ल नहीं देख पाता बेटा। हस्बैंड कहता है कि तू कैसी वाइफ है, पहले की औरतें 15-15 बच्चे पाल लेती थी, तो एक नहीं संभाल रहा है। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ईच वन ऑफ अस। हम सभी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ऐसा नहीं है केवल हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल है, केवल वाइफ रिस्पॉन्सिबल है, या फिर बच्चा रिस्पॉन्सिबल है। इसका एक मेन रीजन है कंपैरिजन। आपको वो काम पहचानना है जो काम आपका बच्चा कर लेता है और दूसरे के बच्चे नहीं कर पाते। आप वो नहीं देखते, आप देखते हैं जो काम शर्मा जी का बेटा कर लेता है और मेरा बेटा नहीं कर पाता। यार उसके 90% आते हैं, आप कैसे स्टूडेंट हो, क्या सीखते हो आप स्कूल में जाके? 70% भी नहीं ला पाते। आपको ये नहीं पता कि आपका बेटा ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल लेके आया है। जो 90% वाला बच्चा है वो ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल लेके नहीं आया। एक हम कंपैरिजन करते हैं। एक तो कंपैरिजन होता है आपस में बच्चों के बीच में, दूसरा हम कंपैरिजन करते हैं अपने टाइम में और बच्चे के टाइम में। पता है आपको, हमारे टाइम में कंप्यूटर नहीं हुआ करता था। लाइब्रेरी में बैठते थे हम 8-8 घंटे, वहां से नोट्स निकालते थे, वहां से सारी चीजें लिखते थे, और तब हम 90% लेके आते थे। तुम क्या करते हो? गूगल पे बैठ जाते हो, सारी चीजें मिल जाती हैं। हमारे घर में एसी भी नहीं था, तुम्हें एसी में बैठा रखा है फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हो। हमारे टाइम में फेसबुक नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि इंटरनेट कैसे चलाते हैं, तुम दिन भर फेसबुक पे लगे रहते हो। तो वी कंपेयर आवर टाइम्स टू देयर टाइम्स। हम अपने टाइम को उसके टाइम से कंपेयर करते हैं, 20th सेंचुरी को 21st सेंचुरी से कंपेयर करते हैं। कोई कंपैरिजन हो सकता है? यस और नो? पहले हम ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज देखते थे, अब कलर्ड मूवीज देखते हैं। क्यों देखते हैं? पहले हम ब्लैक एंड व्हाइट मूवी क्यों देखते थे? क्यों देखते थे ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज? क्योंकि कलर्ड मूवीज नहीं होती थी। अगर कलर्ड मूवीज होती तो आप ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देखते? यस और नो? अगर उस टाइम फेसबुक होता तो आप बुक्स पढ़ते? यस और नो? अगर आपके घर में एसी होता तो आप एसी बंद करके पंखे में बैठते? यस और नो? जोर से आवाज सुनने आनी चाहिए। तो आपका बच्चा कुछ गलत करता है? यस और नो? यस और नो? तो आप फिर क्यों कहते हैं कि हमारा बच्चा सुनता नहीं है? यस। Very humble submission. Yes sir. Basically we are focusing a lot on a negative attitude. Like कि हमारा बच्चा, हमारे पास फेसबुक नहीं थी तो हम लोगों ने बुक्स पढ़ी, हमारे पास एसी नहीं था तो हम लोग पंखे में रहे। लाइक पहले ब्लैक बोर्ड्स होते थे या बोर्ड्स होते ही नहीं थे। व्हाट आई थिंक कि अगर आज फेसबुक है तो दैट्स वाई बच्चे जो है वो किताबों से दूर जा रहे हैं। एंड सेकेंडली जो एसी है तो we are synchronizing ourselves only within our rooms. हम लोग सोशल नहीं हैं, we are not in a healthy discussion. And thirdly जो आप बात कर रहे हैं, I am not criticizing anything. Please don't take anything very personally. My first of all I pay my very humble regards to everybody of the respectable persons. Your good name sir? Myself Abhilash Sharma. Okay. And you are a parent of? I am, my daughters are here in 7th and 3rd, Vishnupriya Sharma and Bhartika Sharma.
Okay. So what I think, yes, I am not against the technology development, but yes, whether it's a whiteboard, smart board, blackboard, or whether there's no board, these things makes a difference. But until and unless the teaching material is capable, they all are just a garbage. So parenting is something like you were saying. There's a point. Traditional methods. You said that no student today wants to become like their parents. Yes. Why? It's not so. There are lot many parents, children who wants to be like their parents. Like, I feel proud of my father. My father is a retired professor from Agra College. He's a very renowned personality. I want to be like him. Right? The main problem is this: we are not become an ideal for them. That's what we are discussing. Ideal for them. That's where we are discussing. And if you permit me, sure. तो मैं बहुत जल्दी से एक बात कहना चाहूँगा, प्लीज, कि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे हर व्यक्ति के गुण और अवगुण संक्रामक रोग की तरह होते हैं. Good habits and bad habits are like infectious disease. This is up to us कि हम अच्छे चीज़ों को एक्सपोजर दे रहे हैं बुरी चीज़ों को. Like हम में से कितने पेरेंट्स ऐसे हैं कि हम लौट के आते हैं, टीवी देख रहे हैं, बच्चा आया, हम उससे कहते हैं तुम दूसरे रूम में जाके पढ़ो. Why? No, we have to be an ideal. First, we have to sacrifice. Exactly. Only then we can expect from them. So this is not about yes how the parenting is done. Something that how do we sacrifice, and we alone can't. We can cope up with the educational institutes. Rather, with full regards to all the educational institutes, I feel personally that educational institutes can be a very good aid for us. But the first primary teachers are in our homes only. Right? We have to move together. So that is something. There are not many things which I would like to. Anyhow, thank you so much for interrupting and sorry for that. Suggestions are always welcome. Please give them a round of applause. Dear parents, I appreciate everyone. It's very difficult for me to start to have a conference, and I have really worked hard to get sir to speak. So please let my keynote speaker finish. After that, we will have a healthy discussion. I hope that we will maintain that forum. Okay? Thank you so much. Very rightly said by sir कि technology should not be negative, and no one is telling technology is negative. कोई उसको बुरा नहीं मानता, हम सभी लोग उसको अच्छा मानते हैं. But technology के लिए we also need to run fast. उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. तो we are generally what we do the comparison between the 20th century and 21st century. ऐसा हम में से बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं. Exceptions are always there. But हम में से 90% parents, 80% parents ऐसा करते हैं. Now, when the concept of parenting is being developed, तो parents educate होते जा रहे हैं. They are more concerned about their parents. Sometimes they are about their children. Sometimes they are over concerned about their children. तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा चिंता करने लगे हैं. लेकिन अभी भी 80% of parents are there who do these kind of comparisons. जैसा कि मैंने अभी कुछ सवाल पूछे थे कि अगर आपके पास ये होता तो आप ये करते, ये होता तो नहीं करते. इसका मतलब ये नहीं है कि जो अभी चीजें हैं वो बुरी हैं. दिस इज लाइक अभी आज से 50 साल बाद क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता. आज से 50 साल बाद कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है, आज से 1 घंटे बाद कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है, 2 घंटे बाद कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है. वी डोंट नो, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. तो जो चीज़ नहीं है उस चीज़ की कल्पना हम आज कैसे कर सकते हैं. हम लोग अक्सर कहते हैं, या फिर ये एक और एरा के पहले की बात है, हमारे जो पेरेंट्स थे वो कहते थे कि भाई हम देख लाइट नहीं थी हमारे टाइम में, हम लैंप जला के पढ़ते थे, हम लोग स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे, या फिर हम मोमबत्ती में पढ़ते थे. और अभी आजकल हम क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, दिस इज द स्टडी रूम ऑफ मॉडर्न किड्स. ऐसे हम उनको आरामदायक देते हैं, और जो उनका अधिकार है, उनका राइट है देना, हम उसको देना चाहिए, हम कैपेबल हैं देने के, इसीलिए देते हैं. बट दैट डजंट मीन कि हम उसको ये सुनाएं कि यार हम लैंप में पढ़ते थे और तब हम लैंप में पढ़ के 90% ले आते थे, आप इतने अच्छे रूम में पढ़ते हो तब भी नहीं ला पाते हो. तो उस चीज़ से कोई इंटरकनेक्शन नहीं है. आप लैंप में पढ़ते थे क्योंकि वो आपकी उस टाइम की कंडीशंस थी. आज आपका बच्चा अच्छी शिक्षा के, अच्छे एनवायरनमेंट के, अच्छे माहौल का हकदार है, आप कैपेबल हैं उसको देने के, आप दे रहे हैं, तो उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है. Yes or no? Yes. Second comparison which we were talking about, we compare different children. जब आपका बच्चा 1 साल का होता है
तब आप कंपेयर करना स्टार्ट करते थे, व्हाई आवर चाइल्ड इज नॉट क्रॉलिंग येट। यार मेरी बहन का बेटा था 1 साल का, वो 6 महीने का था तो घुटनों के बल चल लेता था और ये नहीं चल पाता है। कभी कभी मदर्स बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं, वो पेडिट्रिशियंस पे जाना स्टार्ट कर देती हैं कि अभी तक 1 साल का हो गया, अभी तक बोलता नहीं है ये। डॉक्टर कहता है बोलना स्टार्ट करेगा तो आप चुप हो जाओगे, आपको नहीं बोलने देगा फिर ये, राइट। तो वी डू कंपैरिजन, व्हाई इज आवर चाइल्ड नॉट क्रॉलिंग येट। कैथरीन्स डॉटर स्टार्टेड वॉकिंग, व्हाई आवर्स हैव नॉट। हमारी गली में एक लड़का रहता है, बच्चा रहता है, 1 साल का है, ऐसे भागता है, ऐसे दौड़ लगाता है, और इसको देखो ये 1.5 साल का हो गया, इसको हम हाथों हाथ रखते हैं, गोदी गोदी में रखते हैं, तो ये अभी चलता ही नहीं है। तो वी ऑलवेज कंपेयर स्टूडेंट्स, वी ऑलवेज कंपेयर आवर चिल्ड्रन विद अदर चिल्ड्रन। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, लेट मी टेल यू। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चा ग्रेट है, हर बच्चा महान है। हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, आपको उसकी क्वालिटीज़ पहचाननी है और उसको आगे बढ़ाना है। प्रेज ईच चाइल्ड इंडिविजुअली फॉर व्हाट दैट चाइल्ड इज। जो उसको, जो वो है, जो क्वालिटीज़ उसमें हैं, उसको एक्सेप्ट करिए, उसको और डेवलप करिए। जो क्वालिटीज़ उसके अंदर नहीं है वो उसको सिखाइए, लेकिन उसकी कभी निंदा मत करिए, उसका कभी कंपैरिजन मत करिए, उसका कभी हिम्मत मत तोड़िए उसकी। आप अपने बच्चे का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से करते हैं, क्या होगा अगर आपका बच्चा आपका कंपैरिजन दूसरे पेरेंट्स से करने लगे? क्या होगा? आपका बच्चा कहता है कि पापा, मेरी फ्रेंड है सताक्षी, उसके पापा एकदम शाहरुख खान जैसे लगते हैं, और आप कैसे लगते हो? सेम कंपैरिजन इफ योर चाइल्ड स्टार्ट्स डूइंग, कैसा लगेगा आपको? पापा, एकांश की मम्मा रोज जिम जाती हैं, आप क्यों नहीं जाती हो? पापा भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो आप अपने ऊपर रख के सोचिए कि भाई आप अगर कंपैरिजन करते हैं बच्चे का, दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं, तो अगर आपका बच्चा आपका कंपैरिजन दूसरे पेरेंट्स से करने लग जाएगा, आप बच्चे से बोलते हो आपके 99% मार्क्स क्यों नहीं आते हैं, दूसरे बच्चे के 70% 90% मार्क्स आते हैं, आपके 70 क्यों आते हैं? आपका बच्चा आपसे बोलेगा पापा आप 20,000 रुपये क्यों कमाते हो, कोहली अंकल तो 80,000 रुपये महीना कमाते हैं, राइट? तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड एक्सेप्ट योर चाइल्ड एंड यू शुड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव हिम, टू डेवलप हिम। आप उसको ये बताइए कि बेटा 90% मार्क्स कैसे आएंगे। आप उससे ये मत पूछिए कि 90% मार्क्स क्यों नहीं आते हैं। आप उसको ये बताइए कि बेटा आपको स्पोर्ट्स में कैसे अच्छा होना है। आप उससे पूछिए मत कि आपको स्पोर्ट्स में अच्छे क्यों नहीं हो, राइट? एक और छोटा सा वीडियो है, ये वो पेरेंट्स हैं, वो कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स हैं जो कि सोचते हैं कि हमने अपने बच्चे के ऊपर पैसा खर्च कर दिया तो हमें बहुत ख्याल है उनका। पहले आपसे कुछ बात करनी थी। मेरी वाइफ काफी दिनों से इंटरनेट सर्फिंग कर रही है, डिसलेक्सिया पे छपी सारी जानकारी उसने पढ़ डाली है। आपको बताना था। क्यों? मुझे क्यों बताना था? नहीं, कहीं आप ये सोच के ना बैठे हो कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते। ख्याल करना बहुत जरूरी है मिस्टर अवस्थी। इसमें इलाज की शक्ति है, एक मरहम है जिससे दर्द मिटता है। बच्चे को तसल्ली हो जाती है कि उसका कोई ख्याल करता है। एक छप्पी प्यार भरी पप्पी, ये दिखाने को कि मैं ख्याल करता हूं, बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर कोई फिक्र हो तो मेरे पास आओ। क्या हुआ जो तुम फिसले? गलती हुई, मैं हूं ना, ये दिलासा। ख्याल करना, ख्याल करना इसी को कहते हैं ना मिस्टर अवस्थी।
मुझे खुशी हुई ये सुनकर कि आपको लगता है कि आप ख्याल करते हैं। मिस्टर अवस्थी, आपकी वाइफ ने सोलोमन आइलैंड्स के बारे में कुछ पढ़ा इंटरनेट पर? नहीं पता। सोलोमन आइलैंड्स में जब आदिवासियों को जंगल का कोई हिस्सा साफ करना होता है खेती के लिए, तो वो पेड़ दरख्तों को काटते नहीं, महज उस पेड़ के पास सारे पहुंच जाते हैं और जी भर के गालियां देते हैं, कोसते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है, अपने आप ही मर जाता है। जो समझते हैं कि हमने बच्चे के ऊपर पैसा खर्च कर दिया, हमने उसकी स्कूल की फीस पे कर दी, हमने उसके लिए अच्छे कपड़े ला के दे दिए और हमारा काम खत्म। मैं जानता हूँ आप में से कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं है। नाउ वी लर्न अबाउट डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड देयर आउटकम्स। एक हमने ट्रेडिशनल पेरेंटिंग देखी थी, अभी हम कुछ थोड़ा सा टेक्निकल जाएंगे और अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल किस तरह की होती हैं और उनके क्या आउटकम होते हैं। तो द फर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल इज अथॉरिटेरियन, जिसमें क्या होता है, लिमिट्स विदाउट फ्रीडम। आप बच्चे को एकदम बांध देते हैं। These parents are extremely strict and are often cold. They communicate through lectures, yelling, punishments and one-sided discussions. मैंने बोल दिया ये होना है तो होना है, ऐसा करना है तो करना है, यहाँ नहीं जाना तो नहीं जाना, कुछ आगे सुनना नहीं है। They give everything, dictatorship जिसको बोलते थे ना, तो this is the category जिसमें limits without freedom। लिमिट्स हम बच्चे को एकदम बांध देते हैं, जंजीरों में बांध देते हैं, और उससे क्या होता है, आउटकम क्या होता है देखते हैं। जिस तरह से हम ताला लगा देते हैं उस पर, बच्चा ओबीडियंट बन जाता है, आपका कहना मानता है, बहुत अच्छी बात है। डिस्ट्रस्टफुल, कहीं ना कहीं ट्रस्ट खो जाता है, उसको लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारी बात ही नहीं सुनते। भाई जो वो कहते हैं हमें मानना चाहिए, वो लोग मानते भी हैं बट वो बात नहीं सुनते उसकी। आपकी बात सुन लेते हैं, मान भी लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट फैक्टर जो है, उनको अंदर से डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने अपनी समस्या बताई। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कि टेस्ट पेपर्स, उनके टेस्ट में 10 में से 3 नंबर आते हैं, 2 नंबर आते हैं, और वो इस डर से कि अगर हम दिखा देंगे ये नंबर तो हमारी घर पे डांट पड़ेगी या कहीं भी मार भी लग सकती है, वो अपने पॉकेट में इतने बड़े बड़े बंडल्स इकट्ठे कर लेते हैं। 2-2 महीने के टेस्ट पेपर्स उनकी पॉकेट में होते हैं। दिस इज अ फैक्ट। नो एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम, डरे सहमे से हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो थोड़े अनहैप्पी भी होते हैं अंदर से। हॉस्टाइल, नॉट हाई अचीवर्स, कभी कभी हो सकता है हाई अचीवर्स एज इन के उनके परसेंटेज बहुत अच्छे आ जाएं, मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएं, लेकिन लाइफ में कहीं ना कहीं वो चीज़ अचीव ना कर पाए जो कि वो डिजर्व करते थे और वो कर सकते थे अचीव। सेकेंड काइंड ऑफ पेरेंट्स जो कि ये मानते हैं कि हमें अपने बच्चे को खुली छूट देनी चाहिए, सारी चीज़ें, उसकी सारी बातें समझनी चाहिए, सारी बातें सुननी चाहिए, और जो वो चाहता है वो उसको करने देना चाहिए। दैट इज परमिसिव पेरेंट्स, फ्रीडम विदाउट लिमिट्स। भाई हमें अपने बच्चे को कोई भी पाबंदी नहीं चाहिए, जो वो कर रहा है करता रहे,
इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं, on the other extreme of parenting spectrum is permissive parents. As the name suggests, permissive parents is more often anything goes attitude. These parents do not attempt to exert any sort of control over their children. जो कर रहे हैं करने दो, जो चल रहा है चलने दो, उनको जीने दो उनकी जिंदगी। और उसका आउटकम क्या होता है? पेरेंट्स, चिल्ड्रन समटाइम्स बिकम एग्रेसिव। अगर हम उन पर कोई कंट्रोल नहीं करेंगे, उनको खुली छूट दे देंगे हर काम करने की, दे कैन बिकम एग्रेसिव, लीस्ट सेल्फ रिलायंट, लीस्ट सेल्फ कंट्रोल्ड, लीस्ट एक्सप्लोरेटरी एंड मोस्ट अनहैप्पी। जिद्दी हो सकते हैं बच्चे, अग्रेसिव हो सकते हैं बच्चे, आपके हाथों से जैसे कहते हैं ना हाथ से निकल गया, तो वो कंडीशन जो आती है दैट कम्स थ्रू परमिसिव पेरेंट्स, जो कि किसी बात के लिए टोकना नहीं, किसी बात के लिए रोकना नहीं, और ठोकने की तो सोचे ही मत। तो दिस इज परमिसिव पेरेंट्स। एक तीसरी कैटेगरी पेरेंट्स की होती है विच इज द आइडल कैटेगरी, दैट इज डेमोक्रेटिक पेरेंट्स, फ्रीडम विद इन लिमिट्स। आप उसके ऊपर चेक भी रखिए, कंट्रोल भी रखिए, सारी चीजें रखिए, फ्रीडम भी दीजिए, बस उस फ्रीडम में थोड़ी सी लिमिट्स होनी चाहिए। यू शुड सेट लिमिट्स फॉर देम कि भाई ये आपकी लिमिट है। डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग इज द मिडिल ग्राउंड अप्रोच एंड इज ऑफन कंसिडर्ड द पेरेंटिंग आइडल। डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग इज बेस्ड ऑन वार्मथ, लव, गाइडेंस एंड पॉजिटिव डिसिप्लिन। एक आइडियल पेरेंट को जो होना चाहिए दैट इज डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग। बच्चे को ये भी नहीं लगना चाहिए कि मुझे जंजीरों में जकड़ दिया है, और बच्चे को ये भी नहीं लगना चाहिए कि मेरे से कुछ पूछने वाला कुछ नहीं है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। दैट इज डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग। इसका आउटकम क्या होता है जानते हैं? द चिल्ड्रन ऑफ डेमोक्रेटिक पेरेंट्स आर हैप्पी, मोस्ट सेल्फ रिलायंट, मोस्टली सेल्फ कंट्रोल्ड। उनको पता है कि कोई गलती अगर मैं करूंगा और वो गलती अगर मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगा तो उसका सोल्यूशन उनके पास होगा। कोई प्रॉब्लम लेके जाऊंगा तो उस प्रॉब्लम पे मुझे डांट नहीं पड़ेगी। अगर मेरे 10 में से 3 मार्क्स आए होंगे तो उस 3 मार्क्स के बेस पे मुझे मार नहीं पड़ेगी, डांट नहीं पड़ेगी, बल्कि मुझे समझाया जाएगा कि बेटा नेक्स्ट टाइम से आपको ये चीज़ें और करनी है, इन चीज़ों पे इम्प्रूव करना है, तब आपके वो 10 में से 9 या 8 मार्क्स आएंगे। They have content friendly and generous and they are most cooperative. और जनरली देखा जाता है कि लाइफ में ऐसे ही बच्चे आगे जाते हैं, they achieve high. Now we learn the A to Z of parenting. Accept your child for the wonderful person he or she is. इसके ऊपर पहले हम बात कर चुके हैं। जैसा ऊपर वाले ने दिया है उसी में और बेहतर उसको बनाना है, रिप्लेसमेंट का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो जैसा आपका बच्चा है बहुत अच्छा है, इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, उसी को और इम्प्रूव करना है और उसको एक्सेप्ट करना है। बी अ गुड रोल मॉडल इन ऑल यू से एंड डू। बच्चा वही करता है जो आप करते हैं, जो आप कहते हैं वो बच्चा नहीं करता। बच्चा वही करता है जो आप करते हैं, जो आप कहते हैं वो बच्चा नहीं करता। यस और नो? अगर आप जो काम कर रहे हैं वो काम करने से बच्चे को मना करते हैं तो बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो वो भी सही काम करेगा। तो बच्चा वही करता है जो आप करते हैं, जो आप कहते हैं वो बच्चा नहीं करता। यस सर। आई हैव अ स्मॉल वीडियो विच विल एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू। एक छोटा सा वीडियो है। आपका जो बच्चा है वो हमेशा आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। द चाइल्ड इज वॉचिंग यू, ही इज ऑब्जर्विंग यू ऑल द टाइम। आप उससे कहते हैं बेटा लड़ना बुरी बात होती है, वायलेंस इज बैड, लड़ाई मत करो, बेटा लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते, गंदी बात होती है, राइट? एक ये वीडियो दिखाता हूं। बस 2 मिनट। जल्दी करो।
Will you say? Happy birthday. Sorry guys. Sohini will be out in 2 minutes. No problem यार, आज तो special day है. Let her take her time. अबे कब स्पेशल डे नहीं होता उसका? देखो देखो कौन है? कविता आंटी, सुमित अंकल. Hi. Your best friend. अबे चलो जाओ मान्या को अपनी गेम सिखाओ दे. Go. Take it. Yeah. अच्छा बताओ तुम दोनों लोगे क्या? यार एक कुछ भी नहीं. पहले हम सोहिनी से मिलेंगे. Lo, think of the devil and she's here. Happy birthday. Thank you. So good to see you. Happy birthday. It's beautiful. Thank you. Well, her choice. Well, तुम ही इसी की choice हो ना? Guys, have a seat. Yeah. Let's sit. I love what you're wearing. lipstick. अरे मान्या? अच्छा वो बात है. पहले आप इधर आओ. क्या बोलेंगे हम आंटी से? Hi, how are you? नहीं. हम क्या विश करेंगे? Happy birthday, auntie. Yes. Thank you, Beta. That's the best wish I've got all day. You really taught her well, huh? Excuse me. We taught her really well. अच्छा. That's funny. Honestly, आजकल बच्चों को कुछ सिखाना कहाँ पड़ता है? They've become so smart. सच में यार, तुम बच्चों की बात कर रही हो? ये मेरा आदित्य कल मुझे कहता है कि पापा मुझे iPhone 6 चाहिए. Can you believe it? Oh my God. पता नहीं कौन इन्हें अक्ल देता है यार. यार स्कूल्स आज की डेट में स्कूल में हर बच्चे के पास एक फोन होता है. Imagine 12th तक हम लोगों को ये भी नहीं पता था how to operate a phone. I totally agree with you. Well, that's tremendous pressure on parents. मतलब हम कब तक नजर रखेंगे अपने बच्चों पर? But you know what I really feel is parents should actually have a healthy environment for their kid, you know. I mean, after all, उनकी futures के ऊपर depend करता है, right? Yeah. You know, and sometimes it's just very disgusting if you go to a restaurant and बच्चे वहाँ पे मतलब इतना शोर मचा रहे हैं, इतनी चेंज कर रहे होते हैं कि I don't know parents उनका ध्यान नहीं रखते हैं क्या? What is going on? You know सुमित, यही पेरेंट्स फाइनली अपने बच्चों को पब्लिक स्पेसेस पर मारते हैं. Violence is not the answer, yeah. I think हम काफी सीरियस कॉन्वर्सेशन में जा रहे हैं. Would you like something to drink? Papa, I am getting married. ये सब क्या है? मैं और मान्या शादी कर रहे हैं. आदित्य, अंदर जाके खेलो. पापा देखो हम शादी कर रहे हैं. अरे बाबा तुम्हारी शादी हो जाएगी, अभी आदित्य अंदर जाकर खेलो. No, अभी. You like me? Yes, you like me? हाँ. और शादी के बाद क्या करोगे? मैं पापा जैसे सुबह उठूंगा और रेडी होऊंगा. और फिर? मन्ना मुझे बैग देगी और मैं ऑफिस जाऊंगा. ऑफिस में बहुत सारा पेपर साइन करूंगा और बहुत पैसा मिलेगा. So cute man. And then? फिर मैं घर आऊंगा. अच्छा फिर मान्या क्या करेगी? बहुत कुछ. और घर आके तुम क्या करोगे? फिर मैं उसे मारूंगा. बंद करूंगा और सो जाऊंगा. नो, सोने से पहले मैं खाना लाऊंगी और आप शो करके प्लेट फेंक देंगे. ओके. These kids grow up believing it's okay to violate women. Look within. Women's safety begins at home. करता है. The child is observing you. उस बच्चे को उसके पेरेंट्स कितनी अच्छी तरह फीड कर रहे थे कि बेटा आंटी आएंगी, उनसे आपको बर्थडे विश करना है, उनसे ये बोलना है, वो बोलना है. जब बच्चा कहता है आंटी से हाय आंटी, तो मम्मी तुरंत टोकती है, उसका हाथ पकड़ती है. नहीं, जो मैंने सिखाया था वो बताओ, क्या बोलना था? हैप्पी बर्थडे आंटी. लेकिन बच्चों ने उनके सामने क्या एग्जिबिट किया? जो उन्होंने देखा. ऐसा करने के लिए कोई भी पेरेंट नहीं बोलेगा कि बेटा ऐसा जो आपने अगर कुछ देखा तो बताना है दूसरे को. ऐसा कुछ बोला होगा किसी पेरेंट ने? कोई पेरेंट नहीं बोलेगा. बट द चाइल्ड इज ऑब्जर्विंग यू एवरी टाइम. जब आपको नहीं पता
तब भी वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, जब आप उससे नहीं कहते हैं ऑब्जर्व करने के लिए तब भी वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो भी आप घर में कर रहे हैं, जो भी आप घर में बातें कर रहे हैं या एक्शंस कर रहे हैं, यू शुड कीप इन योर माइंड कि योर चाइल्ड इज वॉचिंग यू।